Good evening, friends. How are you all? I hope you all are doing very well in your life. I hope you all have enjoyed, many of you all, if not everybody, have enjoyed your New Year. That was Boishakhi, then Vaisakhi, then Bihu, and Poila Boishakh. Few had Vishu, and many other people had some Ugadi and anything. And yeah, Friday was Good Friday, and today is the Easter Sunday. Please like, share, and subscribe my channel. That is Ayushi Bose, motivational and business speaker. Friends, today's let us start with the session. So today I want to talk to you about the topic that consistency and patience are both the key to success. दोस्तों, अगर आपको सक्सीड करना है कोई भी चीज़ में, कोई भी रास्ता हो, या पढ़ाई बोल लीजिए, या डांस सीखना बोल लीजिए, या सिंगिंग सीखना बोल लीजिए, या कुकिंग भी है, कुकिंग इज़ ऑल्सो हॉबी, वो भी सीखना बोल लीजिए, या किसी भी फील्ड में जाइए, पढ़ाई के मामले में बोलिए, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर, कोई PhD करके साइंटिस्ट बनना चाहता है, तो कोई पॉलिटिशियन, एनीथिंग, एनी फील्ड विच एवर यू टेक, you need lots of consistency and patience. Consistency in the sense कि आपको एक ही चीज़ को बार बार करते जाना है, उसको एक जगह पे छोड़ नहीं देना है. You have to keep on doing it again and again, repeatedly, till you reach the place that you want to reach, you know. And उसके साथ ही आपको patience, धैर्य रखना है. धैर्य जिस इंसान में धैर्य है, वो इंसान सबसे आगे जा सकता है. बहुत बार ऐसा होता है कि हमें करना होता है, हम चाहते हैं कि कुछ हम ऐसा करें कि बहुत नाम कमाएं, या कुछ अपने फील्ड में जाना चाहते हैं, लेकिन बीच में लोग हट जाते हैं, भटक जाते हैं, क्योंकि उनमें पेशेंस नहीं होता है. वो सोचते हैं कि आज हम करेंगे तो कल हमको वो जगह मिल जाएगा. नहीं, ऐसा नहीं होता. बहुतों को, हम लोग में से बहुतों को ये पता है कि एक चीज़ को बार बार दोहराते रहने से हम उस मुकाम को, हम उस प्लेस को, उस पोजीशन को हासिल कर पाते हैं. तो ये जो पेशेंस है फ्रेंड्स, ये बहुत लोगों में नहीं है. वो बीच में ही छोड़ जाते हैं. वो ये चीज़ नहीं हो रहा है, छोड़ो, दूसरा चीज़ और चेंज कर देते हैं. अपना गोल को ही वो चेंज कर देते हैं. गोल मत चेंज कीजिए, गोल तो वही रखिए. हाँ, रास्ते इधर उधर मोड़ के आप निकाल सकते हो, स्ट्रैटेजी लगा सकते हो कि किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं. बिकॉज बहुत सारे टाइम में, मैक्सिमम टाइम आपको तो प्रॉब्लम ही आती है, आपको फेलियर्स का सामना करना पड़ता है. तो फेलियर्स का सामना करने से ये मत समझिए कि हम तो कर ही नहीं पाएंगे. बहुत लोग डिसहार्टन हो जाते हैं. वो डिसहार्टन कभी मत होइए, डिसहार्टन कभी मत होइए. करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, ऐसा बोला जाता है. एक ही जगह पे अगर घड़ा को रखा जाता है ना, अब कोई भी चीज़ को एक जगह पे प्लेस कर दीजिए, वो देखिएगा कि वहाँ पे एक दागी, एक लकीर सा उसका बन जाता है कि वो चीज़ वहाँ पे है. सो हमको भी ऐसा ही करना चाहिए. अब अगर जाइए एक फील्ड में, एक खुला मैदान में आप चलते जाइए, रोज़ वहाँ से जाइए और आइए. उसमें देखिएगा एक पगडंडी सी बन जाती है, एक रास्ता बन जाता है. हाँ, ग्रास के बीच में से, घास उसके बीच में से एक रास्ता बन जाता है, और दिखता है कि यहाँ ये रास्ता से जाते हैं लोग. सो पानी भी जो फ्लो करती है, जो झरना गिरती है, वो गिरते गिरते जो पत्थर है नीचे, उस पत्थर में भी छेद करके काट के निकल जाती है. क्यों? क्योंकि वो कंसिस्टेंट थी. वो लगातार बार वो गिरता है पानी वहाँ से. लगातार लोग जाते हैं, चलते रहते हैं उस रास्ते से, तो वहाँ रास्ता बनता है. तो वो जो एक पत्थर भी है, उस पर भी लगातार जब पानी गिरता रहता है झरना से, तो वो वहाँ पे भी अपना निशान छोड़ जाती है. सो इंसान कैसे नहीं कर सकता? ये तो मैं कभी मान ही नहीं सकती कि आप हमेशा जो कुछ ना कुछ करते रहते हैं उसी चीज़ के लिए, करते ट्राई करते
वो होगा नहीं, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, लिख के ले लीजिए हो जाएगा। इट ओनली डिपेंड्स अपॉन आवर पेशेंस। हमको पेशेंस रखना है। जब तक वो चीज़ हो ना जाए हम आगे कोई चीज़ नहीं सोचेंगे। ये दिमाग में रख लेना है, बंद कर लेना है, चाबी मार के यहाँ पे लॉक कर देना है, एंड उसके बाद आपको वो चीज़ करते जाना है। मैं अपने लाइफ से आपको एक एग्जांपल देती हूँ। हम लोग जब छोटे होते हैं, बच्चे जब छोटे होते हैं, उनका तो स्पेलिंग मिस्टेक होता है, प्लस राइटिंग सही नहीं होता है, कोई बहुत बच्चा धीमे धीमे लिखता है। तो मैं जब छोटी थी, तो ये 5th स्टैंडर्ड का ही बात कर रही हूँ, तो मेरे स्पेलिंग्स बहुत मिस्टेक होते थे। मैं हिंदी के और इंग्लिश के बहुत मिस्टेक होते थे, और मैं इतना स्लो लिखती थी कि आंसर मैं एग्ज़ाम के टाइम में पूरा आंसर नहीं लिख पाती थी, तो क्वेश्चंस में छूट जाते थे। इसके चक्कर में मेरे को मार्क्स कम आते थे। मेरे मार्क्स बहुत, पढ़ाई में लोग बोलते थे कमज़ोर है, क्योंकि मैं लिख के नहीं पढ़ती थी। तो मैंने अपनी मम्मी को कहा, मम्मी कैसे इसको इम्प्रूव किया जाए, क्योंकि मेरे मार्क्स तो अच्छे नहीं आते। अच्छे मार्क्स नहीं आने से लोग आपको बुरा बोलते हैं कि अच्छा पढ़ने में नहीं है। तो बच्चा क्या होता है, बच्चे को बढ़ावा कैसे, मोटिवेशन कैसे मिलता है, हाँ तुम बहुत अच्छे पढ़ते हो और अच्छा करो, ऐसा होना चाहिए ना। तो मुझे हमेशा डिमोटिवेट ही होता था, डिमोटिवेशन मिलता था कि वो फलाना लड़की फलाना लड़का इतना अच्छा कर रहा है और तुमको तो कुछ आता ही नहीं है, तुम तो पढ़ने में अच्छी नहीं हो। और मुझे लगता था कि सच में क्या मैं पढ़ने में अच्छी नहीं हूँ, लेकिन मैं क्या थी, मैं थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की थी। मैं लोगों का बात सुनती नहीं, आज भी मैं लोगों का बात सुनती नहीं, थोड़ी सी रेबल काइंड ऑफ थी वो भी। तो मैं सुनती नहीं और मैं अपना करती हूँ। तो मैं मम्मी को आके बोली कि उन लोगों का अच्छा होता है, मेरे फ्रेंड्स का अच्छा होता है, उनका स्पेलिंग भी मिस्टेक नहीं होता है, तो मेरा क्यों स्पेलिंग मिस्टेक होता है, मेरा आंसर भी छूट जाता है क्योंकि मैं इतना स्लो लिखती हूँ, पूरा कंप्लीट नहीं होता है। तो मम्मी बोलती है मैं जो बोलूँगी वो तुम करोगी। मैंने कहा हाँ मैं करूँगी। मम्मी बोली 100% तुम करेगी। मैं हाँ मेरे को करना है, क्योंकि अगर मेरा आंसर रिज़ल्ट अच्छा आए तो मैं क्यों नहीं करूँगी। मेरे को भी लोग बोलेंगे कि ये लड़की कितना अच्छा करती है, आयुषी बहुत अच्छा काम करती है, अच्छा पढ़ाई करती है। तो मम्मी बोली कि ठीक है तुम पेन और कॉपी लो। इतने मोटे मोटे कॉपीज़ मम्मी खरीद के लाती थी और उसमें मेरे को प्रैक्टिस करवाती थी आंसर्स, ठीक है, आंसर्स प्रैक्टिस करवाती थी और इतने बार लिखवाती थी मेरे से कि मेरा हैंड राइटिंग सुधर गया। मेरे स्पेलिंग्स जो मिस्टेक होते थे वो स्पेलिंग मिस्टेक आज एक भी कोई भी लगा ले मेरे से चैलेंज, कोई भी किसी भी वर्ड का स्पेलिंग मेरा मिस्टेक कभी होगा नहीं। तीसरा बात है मेरा स्पीड बढ़ गया। मेरा स्पीड इतना बढ़ा कि इवन कॉलेज में मेरे साथ जो फ्रेंड्स पढ़ते थे वो मेरे से कॉम्पीट करने लगते थे, क्योंकि टीचर बोलती थी और मैं लिख लेती थी। इतना मेरा स्पीड है अभी भी। तो वो एक दिन में नहीं आया था। एक दिन में लिख के मेरे को पहले लगा कि इतने बार 15 बार मेरे को मम्मी एक आंसर लिखवाती थी और बोल बोल के पढ़ के मैं लिखती थी उसको 15 बार। मैं पहले सोचती थी ये भगवान 15 बार, जैसे पहाड़ जैसा नहीं होता है, पहाड़ दिखता था मेरे को, इतना मेहनत बाप रे बाप कैसे लिखेंगे। तो एनीवे रो के नहीं, मेरे को करना था, इम्प्रूव करना था खुद को, तो मैं करती थी। एंड जब हम लोग स्कूल में होते थे तब क्या होता था, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म फाइनल एग्ज़ाम्स होते थे। तो फर्स्ट टर्म के बाद मैंने शुरू किया था, तो सेकेंड टर्म आते रहते मेरे एग्ज़ाम्स था, उसमें मेरे को मार्क्स में इम्प्रूवमेंट दिखा। तो मेरे को लगा कि हाँ वो मार्क्स मेरे को मोटिवेट कर गया कि इम्प्रूवमेंट तो दिखा, अच्छा है, मेरे को तो लिखना आ रहा है। इंग्लिश बोलना भी ठीक से नहीं आता था, वो लिखते लिखते पढ़ते पढ़ते बोलना भी मेरे को आ गया, फ्लुएंट हो गई मैं, ठीक है। और मेरा हिंदी भी इम्प्रूव कर गया। हिंदी में लिखाई जो भी स्पेलिंग्स होते थे मैं टीचर के पास में लिखती थी और उसके बाद फिर मम्मी के पास प्रैक्टिस करती थी। वही बैठ के पूरा लिख के मैं प्रैक्टिस करती थी और इसका रिज़ल्ट आया ये कि ना हिंदी ना इंग्लिश दोनों में मेरा पकड़ जो है बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया।
एंड आपको जब आगे बढ़ना होता है क्या होता है, बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए। हिंदी, इंग्लिश एंड मैथ्स ये होता है बेसिक एक बच्चे को, क्योंकि उसको आगे बढ़ना है तो यही सब्जेक्ट्स है। अब हिस्ट्री भी पढ़ी है तो इंग्लिश में पढ़ी है या हिंदी में पढ़ी है, यही मीडियम होता है, माध्यम तो यही है। तो इसके कारण मेरा लैंग्वेज इम्प्रूव किया, मैंने मार्क्स अच्छे लाए और आगे चल के मैं हायर स्टडीज़ भी कर पाई। सो स्टार्ट स्मॉल, छोटे से स्मॉल से स्टार्ट कीजिए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम मेहनत करें और हमको उसका फल ना मिले। हमको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा, ये लिख के ले लीजिए। हाँ, मेहनत करना पड़ेगा। शुरू में आपको लगेगा कि हम कहीं नहीं पहुंच रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, वो मत सोचिए। आपका गोल क्या है? मेरा गोल था, मेरा स्पेलिंग सुधारना था और मेरे को मार्क्स लाने थे। उसमें मेरे को क्या हो गया, मेरा स्पेलिंग तो सुधरा, मार्क्स अच्छे आने लगे, मेरे राइटिंग्स फास्ट हो गए, मेरा हैंड राइटिंग सुधर गया और इनफैक्ट आई गॉट अ ग्रिप ओवर द लैंग्वेज पे मेरा ग्रिप आ गया। अब उसके बाद तो आप दुनिया फतेह कर दोगे। इतना अगर आपको हो जाता है तो आप दुनिया फतेह कर दोगे। तो यू हैव एनीथिंग, एनी लाइन यू टेक, इफ़ यू आर एन आर्टिस्ट तो उस पर लगातार काम करना पड़ता है। हर एक इंसान जो भी आगे बढ़ा है, जो सक्सेसफुल है, जो बहुत बड़ा नाम कमाया है, उनको जाके पूछिए, वो अपने काम के प्रति वो दे हैव दैट डेडिकेशन एंड दे विल बी डूइंग इट। और उन पर पेशेंस बहुत होती है, एक ही चीज़ लगातार करते हैं। जो फिल्म स्टार्स है, एक ही शॉट लगातार कट कितने बार वो शॉट देना पड़ता है वो ही जाने, हमको तो पता नहीं है। हम लोग तो कभी एक्टिंग किए नहीं है, हम लोगों को पता नहीं है। तो इतनी बार देते वो थकते नहीं है, क्योंकि वो उनका काम है। वो अच्छा करेंगे तो पिक्चर हिट करेगी, हिट करने से ही और शी इज गोइंग टू बिकम अ सक्सेसफुल स्टार। सो लाइक दैट हमको भी अपने लाइफ में जो हमने ठान लिया है, जो गोल हमको दिख चुका है, उस गोल तक पहुंचने के लिए लगातार काम करते रहना है। जब तक हम उसको फतेह नहीं कर लेते, उस तक पहुंच नहीं जाते। उससे पहले हमको थकना नहीं है, उस तक पहुंचने के पहले हमको रुकना नहीं है। और जो एक बार एक चीज़ मिल जाए उसके बाद और एक गोल आना चाहिए। इट्स नॉट, गोल एक जगह नहीं है कि हम रुक जाए, आगे एक ख़त्म हुआ तो दूसरा। जैसे मैंने 10th कंप्लीट किया तो मेरा 12th आया, 12th कंप्लीट किया तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन आए, एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लियर किए तो मैं इंजीनियरिंग में भर्ती हुई, इंजीनियरिंग कंप्लीट किया तो फिर मैंने मैनेजमेंट के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया, कैट लिखा, कैट के बाद फिर MBA में गई, MBA कंप्लीट हुआ। देन व्हाट, देन मैं इंटरव्यूज़ में बैठी, इंटरव्यूज़ क्लियर किए तो मेरे को नौकरी मिली तो एक्सपीरियंस आया। देन उसके बाद मैं वापस आती हूँ अपने को एज अ बिजनेस वूमन इस्टेब्लिश करने के लिए। एंड आई एम डूइंग एवरी डे, आई एम पुटिंग माई वर्क एफर्ट टू मूव अहेड। जितना मैं हूँ इससे आगे जाने के लिए, तो आप भी यही कीजिए, आप आगे जाइएगा। 100% लिख के लीजिए, 100% क्यों, 200% मैं लिख के बता देती हूँ। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग ये सबक हमेशा याद रखिएगा कि हमको मेहनत करना है, कंसिस्टेंसी और पेशेंस दोनों रखना है आगे बढ़ने के लिए। विद दिस आई एंड टुडेज सेशन। थैंक यू एंड बी हैप्पी and enjoy the week. Thank you.